सब लोग अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। तुम मुझे अच्छी लगती हो, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। नो शैलू, डोंट गो। सॉरी सॉरी। मेरे पास आओ बेटा। बैठो। क्या परेशानी है बताओ। सांसों का लोचा नहीं है स्वामी जी, लेकिन ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। वो अकेली आई, ना कोई लड़ाई ना कोई मारा पीटी। उसके हाथों में कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन जाते जाते खुशियां छीन गई। ऐसे में तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए बेटा, मन को शांति मिलेगी। जब चैन वो चुरा के गई है तो शांति कहां से मिलेगी? तुम यहां पर? जब से शैलू आपको सॉरी बोल के गई है, मैं ठीक से सो नहीं पाया। प्यार मेरा, दर्द मेरा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मुझे लगा जैसे मेरी सुचित्रा। इस दुनिया में ना दो चीजें नोटिस देकर कभी आती नहीं और ना कभी आएंगी। एक एक्सीडेंट, दूसरा लव। एक्सीडेंट हो जाए ना तो हम टपक जाते हैं या बच जाते हैं, पर लव हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं होता यार। मेरी उषा के लिए मैंने दिल में मंदिर बनाया था, फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। आजकल लड़कियां मंदिर में माथा टेकने नहीं जाती, मंदिर की जगह पब या बीच हाउस बनाते तो कम से कम वहां तो चली आती। ब्रदर, कितने दूं? मुझे ये नहीं चाहिए। बचपन में जिद करके खरीदा था, मैंने बजाया तो सबकी बच गई। तुम ही बचा। ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? प्यार में फेल हुआ दाढ़ी नहीं बढ़ाएगा तो क्या जिम जाके सिक्स पैक बनाएगा? पहले मैं और अशोक सिर्फ दोस्त थे, दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। मैं नहीं देखता तो पता ही नहीं चलता। एक दिन अचानक शादी करके आ जाती और एसएमएस भेज के कहती आशीर्वाद चाहिए। कब से बके जा रहा हूं, लड़के के बारे में कुछ बताओगी या मुझे मेल करोगी? वो शैलू का भाई है। कब से चल रहा है ये? मजा आ रहा है ना? अचानक से वो मुझे कल मिला। उसने कहा हम घर पर बिना बताए एक दूसरे से शादी कर लेंगे। क्यों? कोई खास वजह? एक दिन उसने बताया कि उसकी मॉम ने उसे अर्जेंट घर बुलाया है। शैलू और अशोक को तो अब तक ये भी नहीं पता था कि उनके दादा भी है। इनकी तबीयत अब कैसी है? माइल्ड स्ट्रोक था, डॉक्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वीना आंटी हूँ। क्या भाई साहब बच्चों को अपने पुराने पड़ोसियों के बारे में कुछ नहीं बताया? आज 18 साल बाद मुझे इन्हें बताना पड़ रहा है। आपके पिता को आपने छोड़ दिया, उनका अकेलापन उन्हें खाता रहा, लेकिन आप नहीं आए। अब ये दूरियां खत्म कर दीजिए भाई साहब। शैलू को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ।
इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। मेरी बेटी की खुशनसीबी देखो, एक घर छोड़कर दूसरे घर जा रही है और आज इसी की वजह से दो बिछड़े हुए परिवार एक हो जाएंगे। शैलू के साथ जो हुआ उसे देख अशोक को इस बात की टेंशन थी कि कल कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन शैलू मुझसे कह सकती थी, हरी मैं ये शादी नहीं करना चाहती, चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। अशोक भी मुझे ले जाने की बात कर रहा था। मैं चली जाऊं क्या? तो फिर अपने पेरेंट्स से कह देती, पापा मुझे हरी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उनसे ये कह पाना ही तो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये जवाब पहले से तैयार करके आई है। पापा, उनकी फैमिली हमारी फैमिली की तरह नहीं है। आप हमें किसी बात के लिए मना नहीं करते, लेकिन उनकी फैमिली में ऐसा नहीं होता। मैं अशोक को बचपन से जानती हूँ। माँ बाप उन्हें आज तक समझ नहीं पाए। उनकी पसंद नापसंद वो बिल्कुल नहीं जानते। अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है बेटा, लेकिन लड़के के माता पिता को बताए बिना करना ठीक नहीं होगा। अब क्या करना है? सिचुएशन मेरी समझ में आ गई है, मैं संभाल लूंगा। मुझे अशोक से मिलना है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, पर जिम में ऐसा नहीं होता। जिम में पसीना बहता है, लेकिन वो तो नमकीन होता है। सॉरी। दीदी ने कहा था गंदे जोक मारता है। दीदी? वो तुम्हें भैया बोलती है। ये दीदी भैया का खेल भूल जाओ, वरना प्यार में फेल हो जाओगे। आज तक मेरी दीदी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन पहली बार उसने कहा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी शादी तुमसे कराऊं। तुम्हें एक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। समझ लो तुम दोनों की शादी फिक्स। लेकिन अगर तुम चाहते हो ये मुमकिन हो तो मुझे तुम्हारे परिवार को जानना होगा। ये तो मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मुझे बस एक मौका दो, चौका मार दूंगा। हाँ याद आया, कल मेरी पूरी फैमिली अष्टविनायक जा रही है दर्शन करने के लिए। तुम भी चलो ना प्लीज। मैं मेरे लिए, तुम्हें मेरी कसम है हरी। माँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हरी। हेलो। पापा। हेलो अंकल। हेलो। हरी मेरी बहन। हाय। माँ, मैंने इसके बिना आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाया। शैलू की शादी के लिए मैंने इसे अपने साथ आने के लिए कहा। अच्छा किया। आओ बेटा। हाँ। चलो चलो। हमारे हाथ में भी बुक होती तो ये लाइब्रेरी लगती है आंटी। पापा का फोन आ रहा है पर फोन चार्ज नहीं है। क्या चार्ज नहीं है? लो मैं इसे चार्ज कर देता हूँ।
शैलू से बात की क्या? गुरु, आपको शैलू का कोई मैसेज या कॉल आया? जल्दी बोलो, बीपी हाई हो रहा है। हेलो, हेलो, आप कौन? मैं शैलू का भाई बोल रहा हूँ। शैलू का भाई? हरी और तुम साथ में? शैलू की शादी तय हो गई है। वाह, कब है शादी? 22 मैं जानता था हरी और शैलू की लव स्टोरी हिट जरूर होगी। साला आज का तो दिन बन गया। बचपन में आपके घर के पास ही रहता था। अच्छा, तब से अशोक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या हुआ? हरी, 1 मिनट बाहर आना। मैं अभी आया। तुम शैलू को पहले से जानते हो, लेकिन तुम तो अपनी बहन के लिए आए थे ना? तुम्हारी बहन के लिए। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उससे क्या होता? बता देता तो तुम मुझे अपने परिवार से ये कहकर नहीं मिलवाते कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल मत करो। तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया तो क्या पागलों की तरह दर दर की ठोकरें खाऊं? या फिर तुम्हारे और मेरी बहन के प्यार के लिए तुम्हारे परिवार से प्लेटफॉर्म पर भीख मांगो? तुम अपनी बहन मुझसे सेट कराओ और मैं अपनी बहन तुमसे। सेट? छी, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? डायरेक्टली आई टॉक टू योर फादर। अच्छा, मेरे पापा कोई वैसे पापा नहीं है जो तुम्हारी बात सुनेंगे। वेरी बैड फादर। जात पात का कीड़ा उनके दिमाग के बहुत अंदर घुसा हुआ है। बाल कटवाने भी जाते हैं ना तो ना ही सिर्फ अपनी जात का लेते हैं, और अगर नहीं हुआ तो आगे का समझा, लेकिन पीछे के कैसे काटते होंगे? और शादी से पहले? प्रॉब्लम मेरे पापा के बाल हैं या तुम्हारी शादी? मेरी शादी। तो वो होने के लिए शैलू और मेरा एक होना जरूरी है। शैलू भी तुमसे प्यार करती है? तो फिर वो शादी के लिए क्यों मान गई? जैसे तुम मेरे घर में बिना बताए प्रिया को भगा के शादी करने वाले थे, वैसे ही शैलू ने भी चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम करने क्या वाले हो? किसी को बताओगे तो नहीं? परफेक्ट प्लानिंग जैसा कुछ नहीं होता, चलते चलते एडजस्ट करना पड़ता है। चलो। जमाई बाबू, चेन तो बहुत चमक रही है। मेरी बहन के लिए खरीदी है? शर्ट बड़ी अच्छी है। सुबह से यही तो पहनी है। जो चाहते हो साफ साफ बोलो। कुछ नहीं, कल तुम्हारी बहन का बर्थडे है। हाँ तो तुम्हारे नाम के बैनर लगवाऊं? फ्रस्ट्रेशन में अच्छे जोक मारते हो यार। मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। मंदिर के बाहर की चेन मिलते हैं, वही खरीद के दे दो। तुम मेरी बहन को सोने की चेन दोगे और मैं तुम्हारी बहन को कीचेन दूंगा? उसका और इस बात का क्या कनेक्शन है? देखो, तुमने मेरी बहन के लिए सोने की चेन खरीदी है, समझो कि मैं वो चेन तुम्हारी बहन को दूंगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो चेन लौटा देगी और मैं वो चेन तुम्हें दूंगा, तुम मेरी बहन को देना। हाँ? लगता है मराठी फिल्म भोजपुरी सबटाइटल्स के साथ देख रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आया। देखो, तुमने जो सोने की चेन मेरी बहन के लिए खरीदी है, समझो अगर मैं तुम्हारी बहन को दे दूं, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो चेन मुझे लौटा देगी, मैं तुम्हें दूंगा और फिर तुम जाके मेरी बहन को देना। हाँ? कॉम्प्लेक्स स्टोरी का रिपीट टेलीकास्ट देखने से स्टोरी समझ नहीं आती। जो बोलना है सीधा बोलो। रहने दो। ये सोचो कि 10 मिनट के लिए चेन तुम्हारी है ही नहीं और मुझे दे दो। इतना क्या सोच रहे हो जमाई बाबू? मेरी तुम्हारी बहन से शादी हुई तो चेन दहेज समझ के माफ कर देना। तुम्हारी शादी हुई तो तोहफा समझ लेना।